गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। भाई बहनों, आज योग के भ्रष्ट योग भंग होने पर भी व्यक्ति को उसका योग का लाभ मिलता ही है। योग की जितनी व्यक्ति की सफलता प्राप्त कर ले, वो उतना ही उसका लाभ मिलेगा। साथ साथ में यदि योगिक क्रिया में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ जाए तो भी उसका आगे का रास्ता बना हुआ है। योग वह विद्या है कि व्यक्ति को इसका प्रत्यक्ष में और परोक्ष में भी लाभ मिलता है। योग विद्या के योगी सिद्ध पुरुष के वाक्यों को मैं प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। वह सिद्ध पुरुष जो योग भ्रष्ट इंडोनेशिया के मध्य भाग में उनका मठ था, वह योगी लामा गुरु के नाम से प्रख्यात था। किंतु उनका योग भ्रष्ट हो गया था। योग भ्रष्ट होने के उपरांत भी वह जीवन में तो व्यक्ति काम वासना में लिप्त होकर अपने शरीर को जीर्ण शीर्ण रोगग्रस्त करके मृत्यु को प्राप्त हुआ। किंतु आगे का जन्म उनका एक बुद्धिजीवी, एक सुविधा संपन्न और धनाढ़ परिवार में उनका जन्म हुआ। वह इंडोनेशिया का में मठ था, किंतु वह फ्रांस यह कहो कि मिस्र में दूसरे जन्म में उनका जन्म हुआ। उनका नाम था सुग्र अल जाहिर। सुग्र अल जाहिर नाम का योगी, उसके पूर्व वो सिद्ध योगी था, किंतु योग भ्रष्ट हो चुका था। संपन्न घर में दूसरे जन्म में पैदा हुआ, किंतु मन की पिपासा को शांत करने के लिए एक देश से दूसरे देश से
इस राज्य से, उस राज्य से, इस संत से, उस महात्मा से, इस सिद्ध पुरुष से आशीर्वाद ले, किंतु उनके मन की जिज्ञासा, उनके मन की पिपासा शांत नहीं हो रही। घूमते घूमते वही सुग्र अल जाहिर अपने पुराने शरीर, पुराने स्थान इंडोनेशिया के जंगलों में जहां उनका मठ था वहां पहुंच गया। वहां पे उनके गुरु ने अपने शिष्यों को मार्गदर्शन दिया कि वह जो लामा, पूर्व में लामा गुरु के नाम से प्रख्यात था, अब इस जन्म में उनका सुग्र अल जाहिर नाम पड़ा। तो लामा को उनके गुरु ने कहा कि सुग्र अली योगी आ रहा, उनको मार्गदर्शन करे। वो भटका हुआ अपने मन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो भटक रहा है। लामा उनको रास्ते में मिला और अपने गंतव्य की ओर ले गया। वो कहते हैं कि एक एक 1.5 फीट की घास, कटीले घास उस जंगल में जहां उनका मठ था, उस जाहिर को लामा ले गए और वह सिद्ध पुरुष लामा जो अपनी स्मृति को स्मृति में लाने के लिए वो लामा ने उन्हें उनके हाथ में सफेद पत्थर रखा। वह पत्थर दूध जैसा सफेद पत्थर उनके हाथ में रखते हुए उनको संकेत करा, स्मरण करा कि आप पूर्व जन्म में इस एरिया के मठ के अब योगी थे, आप सिद्ध पुरुष थे। आपके मठ पे कहीं लामा गुरु दीक्षा आशीर्वाद लेने और आपके मार्गदर्शन के लिए लालायित रहते थे, किंतु आप योग भ्रष्ट हो गए। योग भ्रष्ट में लामा ने बताया कि आपकी कहीं स्थानों, कहीं राज्यों में आपकी चर्चा चल रही थी कि आप सिद्ध पुरुष हो। तो उस राज्य की रानी को पता चला कि वहाँ योगी सिद्ध पुरुष है। तो सिद्ध पुरुष को, आपको दर्शन करने के लिए उस राज्य की रानी अपनी पालकी में बैठ गई। हीरे जवाहरत सहित उन्हें भेंट किया, आशीर्वाद लिया, किंतु रानी उस योगी अर्थात सुग्र अली लामा से वो प्रभावित हो गई और वह लामा भी उस रानी से प्रभावित हो गया। दोनों एक दूसरे से प्रभावित होने कारण रानी का उस मठ में आना जाना प्रारंभ हो गया। पालकी आती, उस लामा को पालकी में बिठा के राजमहल में वह लामा बैठ के चला जाता। रानी के शयन कक्ष में रात को विश्राम करता और सुबह पुनः पालकी बैठ के वह लामा वापस अपने मठ पे आ जाता। इस प्रकार कई दिनों तक चलता रहा।
एक रोज की उस प्रकार की घटना हुई कि लामा के गुरु सूक्ष्म रूप में वहां पहुंच गए और रानी के शयन कक्ष में लामा को हाथ पकड़ के अपना गुरु उन्हें ले जाने आया कि आपका उद्देश्य ये नहीं है, आप एक महान योगी हो, आपका महान उद्देश्य के लिए आपका जन्म हुआ, आप यहाँ से चलिए। वो चलने लगा, किंतु रानी ने उनका हाथ पकड़ लिया। जब रानी ने मना कर दिया तो लामा ने भी मना कर दिया। इस प्रकार वह लामा रानी से प्रभावित होकर उनके मोह में वो लिप्त हो गया, योग भ्रष्ट हो गया। लामा अर्थात आपका शुक्र अल जाहिर, आपका पूर्व जन्म का जो मठ था वह आज सुनसान खंडर हो चुका, किंतु आपकी अंतरात्मा, आपका मन अशांत था। जो आप मिस्र में संपन्न घर में पैदा हुए, किंतु आप अशांत थे और भटकते हो आज उसी स्थान पे आप आ गए। ये शुक्र अल जाहिर एक सिद्ध योगी था, किंतु योग भ्रष्ट हो चुका था। किंतु उनका ये 68वें जन्म की स्थिति बताई गई। जो लामा ने कहा कि ये पत्थर में आप और 65वें जन्म, उनके पूर्व के जन्मों का भी आप स्मरण कर सकते हो, किंतु आपको उन 65वें जन्मों का विस्मृति में आपको भूलना होगा। कारण है कि उनको देखने से आपको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पूर्व जन्मों का जो आप स्मृति करोगे वह आप ही खुद ही उनसे नफरत करने लगे। ये जो योग भ्रष्ट है वह व्यक्ति भी अगला जन्म में व्यक्ति महान बन सकता और संपन्न घर में, बुद्धिजीवी घर में, ज्ञानवान के घर में पैदा होने की संभावना है। कृष्ण भगवान इसी को कहते आगे कि जो विषय में भगवान श्री कृष्ण ने उस पुरुष का न तो इस लोक में और न परलोक में नाश होता है, क्योंकि कोई भी शुभ कर्म करने वाला दुर्गति को प्राप्त, किंतु यह भ्रष्ट पुरुष पुण्य लोकों को प्राप्त करता है। उस से पहले बुद्ध को भी इसके संबंध में ज्ञात था। उसके प्रभाव से फिर अच्छी प्रकार प्रयत्न करने से योग करता विषय में वश में होने पर वह पूर्व जन्म के संस्कारों से श्रेय साधन की ओर आकर्षित होता है तथा सफलता प्राप्त करता है। योगी जाहिर के संबंध में भी यह सिद्धांत एकदम सटीक बैठता है। उनका जन्म ऐसे ही एक संपन्न और संस्कारवान परिवार में हुआ। अन्य योगी महापुरुष संबंध में भी इस प्रकार के उदाहरण मिलते हैं कि वे अपने योग सिद्धि के आधार पर पूर्व जन्म में योग पद पर अवरुढ़ रहे जातकों को पहचान लेते और उन्हें श्रेय पद पर अवरुढ़ होने के लिए प्रोत्साहित करते। श्रेय पद पर चलने का साहस भर जुटाना आवश्यक है, फिर तो सहयोग करने वाली शक्तियां अपने आप सहयोग करने के लिए आगे आती और अपनी चेतना में दबे हुए संस्कार तथा अन्य शक्तियों का प्रभाव फिर चाहे अनचाहे गंतव्य लक्ष्य तक पहुंचाते ही छोड़ते। जरूरी है तो केवल श्रेय पथ पर
एक कदम भर रखने का। यहाँ गुरुदेव कहते हैं कि एक कदम रख के देखो, आप मंजिल पे निश्चित ही पहुंच जाओ। कहने का आशा ये है कि योग साधना के पथ पे व्यक्ति चले। योग साधना पे चलने वाले व्यक्ति को मार्गदर्शकता उसके प्रेरणा देती रहेगी। चलने का प्रयत्न करे, प्रयास करे, तो उनको सहयोग करने के लिए देवी शक्तियां, देव पुरुष उनको सहायता करने के लिए तत्पर रहेगा। कारण यही रहेगा कि प्रयास पहले हमको करना पड़ेगा, एक पग हमको रखना पड़ेगा। तो निश्चित ही कि देवी शक्तियां, गुरु और देवी कार्य के लिए उसको योग साधना के लिए प्रेरणा एवं प्रोत्साहित कर रहे हैं। भाई बहनों, योग साधना बहुत कठिन नहीं है, इसको हर व्यक्ति कर सकता है। यह योग साधना एक सर्व सुलभ और सर्वजन्य के लिए यह लाभकारी, हितकारी है। ओम शांति शांति शांति।